कृष्ण कुमार करवा साहब 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं भारतीय कैपिटल मार्केट्स का, और साथ ही रिसर्च, इक्विटी, एसेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एडवाइजरी का अच्छा खासा आपका अनुभव है। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, और साथ ही आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया है। करवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने धन्यवाद। के लिए। क्योंकि नतीजों का सीज़न जोरों पर चल रहा है, तो हमने सोचा कि आपको आमंत्रित किया जाए और एक बार आपसे व्यू लिया जाए कि इस रिजल्ट सीजन को कैसे देख रहे हैं आप। आपके लिहाज से नतीजे क्या संकेत आगे के लिए दे रहे हैं, बताएं सर। सबसे पहले धन्यवाद, आपने थैंक मुझे आपके चैनल पे बुलाया। यू सर। आ, देखिए, ऐसे नतीजों में देखा, इस तरह से देखा कि नतीजों के बाद कितने अपग्रेड वगैरह आए हैं, कि एनालिस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन आगे के लिए कितने बेटर हो रही है, या जो एंटिसिपेटेड अगले साल के जो नंबर है उसमें कितने अपडेट आए हैं। तो उसमें ज्यादा अपग्रेडेशन बहुत लिमिटेड कंपनियों में आए हैं। पॉजिटिव सरप्राइजेस अगर आप पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में पॉजिटिव सरप्राइजेस की जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो भी कम है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज, आई मीन पॉजिटिव सरप्राइजेस कम है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑटो कंपनीज में पॉजिटिव सरप्राइज है, और आगे के आने वाले समय में भी रिजल्ट्स में अपग्रेड वगैरह आए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज एक्सपेक्टेड नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं, बट ऐसे बहुत बड़ा अपग्रेड वगैरह उस सेक्टर में नहीं आया है। कुछ कुछ कंज्यूमर कंपनीज में भी आगे के आने वाले समय में थोड़ा बेटर हो सकता है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी अच्छा आया है। तो मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स है ऐसे। बहुत बढ़िया कोई तेजी आ जावे मार्केट में वैसा भी नहीं है, और बहुत कोई खराब हो जावे वैसा भी नहीं है। तो एज पर अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस विद नेगेटिव बायस। चलिए, तो उम्मीद के मुताबिक है, बहुत तोड़ फोड़ दमदार, एकदम मज़ा आ जाए वैसे रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहे। लेकिन बाजारों को लेकर क्या व्यू है सर? जो हमने अप्रैल की शुरुआत से तेज़ी की शुरुआत की है, उसके हाई लेवल के आसपास है, लाइफ टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं है। क्या व्यू मिल रहा है आपको, और क्या लग रहा है? मार्केट सस्ते हैं, महंगे हैं, वैल्यूएशंस रीजनेबल है? ये अगर देखेंगे तो आप देखिए, फरवरी मार्च में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिस हिसाब से एसपीआई सेलिंग थी, जिस हिसाब से लोगों का सेंटिमेंट वगैरह बहुत वीक हो गया था। अप्रैल से आप देखेंगे तो एफपीआई इनफ्लोज भी बहुत ही जबरदस्त है। एंड वैल्यूएशंस भी जो मार्केट के शुरुआत में, जो साल की शुरुआत में थे, काफी अट्रैक्टिव थे। तो वहां से आप देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स में देखें तो ऑलमोस्ट 8-10% मार्केट बढ़ गया है। एंड लास्ट 15 दिन में आप देखेंगे तो वैसे जो ब्रॉड मार्केट है उसमें भी काफी शेयर्स के दाम बढ़े हैं, और जो आउटलुक बेटर हुआ है, मतलब स्टॉक्स का इन वो भी बेटर हुआ है। तो थोड़ा रैली हुआ है मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से। एफपीआई फ्लोज थोड़े पॉजिटिव हुए हैं उसके हिसाब से, और कहीं कहीं पे जहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह जितने खराब आने वाले थे उससे बेटर हुए, जैसे कुछ आईटी कंपनीज में सेकेंड हाफ में आपने देखा होगा कि रिजल्ट्स वीक आए बट स्टॉक प्राइसेस नहीं घटे। सो विच इज अ फंक्शन ऑफ कि जितना भी नेगेटिव रिजल्ट्स आना था वो शायद एंटिसिपेट हो चुका था। तो उस हिसाब से मार्केट, मुझे लग रहा है कि एक जितना रैली वैल्यूएशंस के बेसिस पे होनी थी, कि जो अंडर वैल्यूड हो गया था मार्केट मार्च एंड में, उतना तो मार्केट बढ़ चुका है। अब यहाँ से और बढ़ने के लिए वैल्यूएशंस में कोई ओवरऑल मार्केट में इतना कोई जबरदस्त सपोर्ट नहीं है। अगर इनफ्लोज वगैरह एफपीआई के वैसे ही बने रहे तो जरूर मार्केट जा सकता है ऊपर। तो आप देखेंगे कि 35-40% तो इंडेक्स में जो निफ्टी में वेटेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के है। तो वहां पे जो भी स्टॉक्स है रिवर्स आ गए, सब कुछ हो गया, बट पुराने पीक अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक बैंकिंग नए पीक पे क्रॉस नहीं करे तब तक मार्केट को बढ़ने के लिए, फिर मार्केट बढ़ेगा कैसे? आईटी कंपनीज में आप देखेंगे तो स्टॉक स्टेबलाइज हो चुके हैं, एंड मेरे ख्याल से 12 से 14% उनका वेटेज है निफ्टी में। बट अब जब तक अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स या उसके साथ उनके आउटलुक वगैरह में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आवे, या कि यूएस का जो माहौल है वो अचानक धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है, तो वहां से अगर सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ तो आईटी कंपनीज में अगर फिर से अपटिक आया तो देन मार्केट नए हाइज की ओर अग्रसर हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में शायद कंसोलिडेशन और बॉटम्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक माहौल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो
स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ से रखना ज़्यादा ठीक होगा। हमारे बाज़ारों में तो, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी आरबीआई की तरफ से रेट का बढ़ाने का सिलसिला रुक गया है। कल जो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद क्या आपको वहाँ के बाज़ारों को लेकर, वहाँ ये ब्याज दरों के साइकिल को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट से क्या हमें सपोर्ट मिलेगा या चिंताएं, डर ज़्यादा है? देखिए, आप देखेंगे तो पिछले पहले जनवरी फरवरी मार्च में तो चाइना में बहुत पैसा जा रहा था, एंड उसके अरे इंडिया से पैसा निकल रहा था, बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी, लेकिन वो ट्रेड प्ले आउट हो गया और अब देखेंगे तो वहां से फिर से एफपीआई वगैरह की सेलिंग शुरू हो गई है। तो एक तो जो चाइना ट्रेड था वो खत्म हो गया, एंड इंडिया के वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तो लास्ट 2 महीने में अच्छा फ्लो आया। एज फार एज आपने जो पूछा यूएस मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट्स, तो पिछले फेड की मीटिंग से भी बातों से ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक की जो साइकिल है शायद आखिरी पे है, और कल के जो डेटा आया है उसके हिसाब से भी वही लग रहा है कि शायद एक आध कोई हाइक आवे तो आवे, नहीं तो शायद ये रुक सकता है। तो मार्केट्स के लिए तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना रुकना ये तो पॉजिटिव ही है, एंड इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव इक्विटी मार्केट्स के लिए होना भी चाहिए। तो अगर वहाँ पॉजिटिव रहेगा तो उसका फ्लो इंडिया में भी पॉजिटिव बनना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ऐसा मानना है कि ये रोज नए नए डेटा वहाँ पे आते रहते हैं, और वहाँ से वहाँ के जो भी गुरुज हैं वो रोज नया नया ज्ञान देते रहते हैं। उससे अपने इंडियन एनवायरनमेंट में पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस करो स्टॉक्स को, तो शायद वो लाभदायक नहीं है। आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स को शायद इंडियन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस और उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस है नेक्स्ट 12 महीने 18 महीने, उसी हिसाब से काम करें तो बेटर है। मार्च में आपने देखा था कि सब इतने हताश थे और अभी थोड़े से बेटर हुए, लेकिन अगर आपने स्टॉक्स बेच दिए उस माहौल में तो आज नुकसान है। आपने हिम्मत करके खरीदा तो आज लाभ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंडियन एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। यूएस तो ठीक है, अपने हिसाब से रोज नया डेटा आता है, नया ज्ञान आता है। बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे उसका एक फ़ायदा है, करण साहब, हमें हमें बड़ा फ़ायदा है। हमारे पास रोज़ कुछ न कुछ बात करने के लिए मसाला रहता है, नहीं तो हम बात भी क्या करें है ना? तो ये, नहीं, जी जी सर। हाँ जी, नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के भले ही वो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है, तो ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर्स को जरूर बहुत ही देखना पड़ता है कि ग्लोबल मैक्रोस क्या है, उस हिसाब ठीक से बात। डेली ट्रेडिंग वगैरह कैसे होगा। हम्म। बट अगर आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जी। तो आई थिंक इंडियन वैल्यूएशन और इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बेटर होगा। ठीक बात है। और आप देखिए ना, हमारे यहाँ तो पॉलिसी और ब्याज दरों को लेकर, महंगाई को लेकर खाली गवर्नर साहब बोलते हैं, वो भी पॉलिसी में बोलते हैं। पॉलिसी के बाहर तो कभी कभार एक आध बार बोल जाए तो अलग बात है। वहाँ पे तो हर एक भाई साहब जितने फेड के मेंबर हैं, सब अपनी अपनी जहाँ मर्जी आए, जब मर्जी आए, वो बोलते रहते हैं। फिर हम बग्गा साहब को पकड़ते हैं, बग्गा साहब बताइए इसका क्या मतलब है, तो हमारे बग्गा साहब फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का आके पूरा विश्लेषण देते हैं। अच्छा करण साहब, ये बताएं कि क्योंकि भारतीय बाजार में आप कह रहे हैं कि थोड़ा हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहकर अप्रोच रखनी चाहिए, कहाँ पर आप पॉजिटिव है, कहाँ पर बुलिश है, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि शुरू जो जो सेक्टर लास्ट 12-18 महीने से जहाँ पे मोमेंटम नहीं है, या जहाँ पे कोई ना कोई कारण से नेगेटिविटी है और वैल्यूएशन स्टॉक्स के अट्रैक्टिव हो गए, तो मीडियम टर्म के हिसाब से वो सेक्टर खरीदेंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है। एंड 3-4 सेक्टर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लास्ट 12-18 महीने से या 2 साल से थोड़ा सा मोमेंटम कम हो चुका है। तो एक तो टोटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पर लास्ट 2-3 साल से स्टॉक प्राइसेस भी घटे हैं, बिजनेस भी थोड़ा मोमेंटम कम हुआ है। मुझे लगता है कि वहां पे वैल्यूएशन एकदम बॉटम आउट हो गए हैं। यहाँ से नेक्स्ट 12-18 महीने में रिवर्स इन्वेस्ट, आई मीन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आउट परफॉर्मेंस बढ़िया मिल सकता है। सिमिलरली आप देखेंगे तो एएमसीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, ये सिक्लिकल लोस पर है, ऐसा मेरा मानना है। एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, एंड वैल्यूएशन सबके बहुत अट्रैक्टिव है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक उस बिजनेसेस का अच्छा है, तो वो भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी बेटर होगा। इवन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में कुछ कुछ मार्केट लीडर्स ऐसे हैं जिनके हेडविंड्स वगैरह की वजह से या कोई अंडर परफॉर्मेंस एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर की वजह से स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमिडिएटली उनमें आपको लाभ मिलेगा, बट
सही समय बड़ी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का वही होता है जब उनमें हेडविंड्स होते हैं और वैल्यूएशंस आपके फेवर में हो, तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। तो कुछ कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, इवन होम टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जो यूएस में पिछले साल ओवर स्टॉकिंग वगैरह की वजह से स्लो डाउन दिख रहा था, अभी ये क्वार्टरली रिवर्स में आप देखेंगे तो वो बॉटम आउट हो गया लगता है, और स्टॉक प्राइसेस भी थोड़े अट्रैक्टिव है, माइक्रो सेक्टर है, बट अगर उसमें भी आप इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है। तो आई थिंक जो जो सेक्टर्स के लीडर्स हैं जहाँ पे हेडविंड्स है, वो सेक्टर्स के लीडर्स में आप अगर इन्वेस्ट करो तो नेक्स्ट 12 महीना 24 महीने के हिसाब से आपको रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। बाकी मोमेंटम तो आप देखेंगे तो जरूर एनबीएफसी के रिजल्ट्स में अच्छा मोमेंटम है, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपके जो कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स वाला जो सेगमेंट है, तो वहां पर अभी भी मोमेंटम है, डिफेंस में अभी भी मोमेंटम है, बट वहां पे दाम स्टॉक्स के काफी बढ़ चुके हैं एंड वो थोड़ा क्राउडेड ट्रेड होते जा रहा है। तो थोड़ा हट के ट्रेड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये है आपके लिए पूरे निवेश के बहुत ही बेहतरीन मौके बताए हैं सर ने। होम टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स, गारमेंट्स वाली कंपनियां, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरेज, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और अलग अलग तरह के सेक्टर्स का एक आप पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। करवा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बाहर अपनी राय और साथ ही निवेश के मौके भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।